जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आकाश और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में एज ए फंडामेंटल राइट था, जिसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 12 चैप्टर 4 में लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में 300A बनाकर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है 44वें। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। जैसे अगर सरकार या कोई व्यक्ति विशेष द्वारा हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके विरोध आर्टिकल 226 में के तहत 226 के तहत कोर्ट अपने कंसर्न कोर्ट में जाकर इसका 226 बनेगा हाई कोर्ट, वहाँ पे जाके चैलेंज कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, जिससे आपको उचित न्याय मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी गई है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को हमारा मूल अधिकार बना दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। लेकिन तब जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था, सिर्फ पूरे भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो इसका राइट आंसर है बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करें। तो यह 1993 में 73वां संविधान संशोधन में संविधान के द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन में 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि रूस से ली गई है। इसका सही आंसर है ए, और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति में के तहत ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है 11, जो कि आर्टिकल 51A में लिखित है। और जिसमें से 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और जो 11वां था उसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख हमको मिल जाता है आर्टिकल 53 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है सी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ PDF चाहिए इसका तो इसी चैनल की कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।